Hello, let's read this question. So this question says, when a low-flying aircraft passes overhead, we sometimes notice slight shaking of the picture on your TV screen. This is due to ये किस कारण से होता है ये बताना. We have given the properties. ठीक है, आपको देखना पर क्या बता रखे हैं properties की detail. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. We can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों देखते हैं key concept पहले से हैं. देखिए यहाँ पर क्या होता है वेव का सुपर इम्पोजिशन होता है बेसिकली. हमसे बोल रहे थे कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पे मान लीजिए आपका यहाँ पर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. ये आपको क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऑलराइट. ओवरहेड पासेस ओवरहेड, ठीक है, इसकी हाइट देखिए बहुत स्मॉल, मतलब इसकी हाइट देखिए. हम बोलेंगे लो फ्लाइंग, क्वेश्चन बोल ही रखते लो फ्लाइंग यानी कि आपकी जहाँ पर आपका टीवी है, जहाँ पर आपकी टीवी है इसके ऊपर जो आपके एंटीना होते हैं इसकी हाइट क्या होती है, मतलब स्मॉलर हाइट मिलती है, ठीक है. तभी हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा. इस पर जो ये जो एंटीना है ये जो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हैं, देखिए एंटीना जो होते हैं वो क्या करते हैं रेडियो वेव को रिसीव करते हैं, किसको रेडियो वेव को रिसीव करते हैं, ठीक है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है तभी हम बता सकते हैं कि इस पर चेंज तभी आएगा जब आपका जो फ्लाई है, जो आपका क्या है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, वो क्या होना चाहिए आपकी स्मॉलर डिस्टेंस में होना चाहिए, यानी कि पास में होना चाहिए. दिस समटाइम्स नोटिस स्लाइट सेटिंग ऑफ द पिक्चर ऑन योर टीवी स्क्रीन. दिस इज बिकॉज ऑफ किस कारण होता है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका सिग्नल्स, देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन लिखा है डायफ्रैक्शन ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द एंटीना. डी पर लिखा है इंटरफेरेंस ऑफ द डायरेक्ट सिग्नल रिसीव्ड बाय द एंटीना विद अ वीक सिग्नल रिफ्लेक्टेड बाय द पासिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है. और यहाँ पर सी पे लिखा है चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी पे लिखा वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय द पैसेज ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मतलब इंटरफेरेंस निकलेगी, कैलकुलेटर पे इंटरफेरेंस निकलेगा, की कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन का लगा इंटरफेरेंस का लगा पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है. तो देखिए बच्चों क्या होगा, कुछ सिग्नल्स क्या करेंगे इससे आपके रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएंगे, ठीक है. और कुछ सिग्नल आपके डायरेक्ट एंटीना से आएंगे, ठीक है. तो बच्चों ये जो सिग्नल होते हैं एक तो आपका दिस इज रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ये जो सिग्नल आ रहा है ये कौन सा सिग्नल आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल है. और एक सिग्नल ये होंगे जो आपके क्या होंगे एंटीना से रिफ्लेक्ट होके आएंगे, ठीक है. तो ये दो सिग्नल, इस सिग्नल को वन बोलता हूँ इसको टू, इन दोनों का क्या होगा आपका सुपर इम्पोजिशन होगा. इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन होगा, इसके कारण हम बता सकते हैं देखिए इंटरफेरेंस क्या होगा. सुपर पोजिशन हम बताएंगे तो इसका मतलब क्या आपका इंटरफेरेंस होगा. और इंटरफेरेंस होगा तो हम बता सकते हैं जो आपका क्वालिटी जो हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर देखिए जो हम पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है, वो किसके कारण आती है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रेडियो सिग्नल. बट जब आपकी दो वेव्स क्या करेंगे आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा. इसके कारण हम बता सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल ये गाइड कर रहा था उसमें क्या हो सकता है आपका स्लाइड चेंज हो सकता है. तो उस स्लाइड चेंजेस के कारण हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो आपके पिक्चर्स में जो टीवी स्क्रीन पे जो पिक्चर्स आती है वो क्या करती है आपको स्लाइटली क्या करती है सेक करती है, ठीक है. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ दिस, किसका मिक्सचर हो रहा है आपका, एक तो आपका हमारा मिक्सचर ऑफ द सिग्नल विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, ये आपका जो टीवी सिग्नल था ये किससे रिफ्लेक्ट हुआ आपका, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयरप्लेन, ठीक है. और दूसरा किससे, जो आपका डायरेक्ट सिग्नल आ रहा था, जो क्या आ रहा था आपका डायरेक्ट सिग्नल आ रहा था, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं देखिए बाई मिक्सिंग ऑफ द, क्या लिख सकते हैं, बाई मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल, by mixing of the signal received from, क्या लिखा था, by mixing of the signal received from antenna with the signal reflected from एयरक्राफ्ट है, हाँ, विद सिग्नल फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ठीक है. तो ये दोनों सिग्नल्स क्या करेंगे आपस में आपका इंटरफेयर करेंगे, बिकॉज ये क्या आपकी वेव्स है, वेव्स क्या करती है आपस में इंटरफेयर करती है. और इंटरफेयर करते हैं तो आपका कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आए, कहीं पर आपकी मिनिमम आए, ठीक है. तो उसके कारण आपकी जो पिक्चर्स की क्वालिटी होती है उस पर क्या होता है आपका वेरिएशन होता है, ठीक है. तो इसका आंसर देखिए क्या होगा आपका इंटरफेरेंस नाम होता है, ठीक है. तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा. ए पर लिखा डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन तो देखिए बच्चों डायफ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि जो आपका इस वेवलेंथ का साइज है, ठीक है, और जिस ऑब्स्टेकल है उनके बीच में आपका क्या होती है वेवलेंथ कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है. तो ये भी आपका हो सकता है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग आपका कोई कंडीशंस डिफाइन नहीं कर रखी, ठीक है. तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. बी वाला ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है. सी पे लिखा है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकरिंग ड्यू टू द पैसेज ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है. ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम यहाँ पर कोई कंसिडर नहीं करेंगे तो ये भी मुझका. डी पे लिखा वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय द पैसेज ऑफ एयरक्राफ्ट, दिस इज अगेन, ठीक है. तो अब इसका राइट आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका बी भी होना चाहिए, ठीक है. तो ऑप्शन बी भी राइट आंसर है इस क्वेश्चन ये क्या लगा था इसका करेक्ट आंसर. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट.